So good morning to all of you. Today we are going to start the sixth lecture of differentiation. एक क्वेश्चन से हम आज की शुरुआत कर रहे हैं. If f of x raised to power n is equals to f of nx, then f of x into f dash nx is equals to. फॉर्मेट में हम कैसे चीजों को बदलते हैं इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन नोट करें. देखो, हमारे पास है f of x raised to power n is equals to f of nx. In that case, differentiate with respect to x n into f of x raised to power n minus 1 into f dash x. Yes or no? This is equals to f dash nx और nx का डिफरेंशिएशन n. अब आपको चाहिए f of x इंटू f dash nx और फॉर्मेट है f dash x f of nx और इस फॉर्मेट में. तो जो चीज मुझे चाहिए मैं उसके करस्पॉन्डिंग मूव करूंगा. प्लीज f of x इंटू f dash nx. अब f of x की वैल्यू एक बार के लिए पुट करें, या f of x आप कहां से निकाल सकते हो. देखो, दो तीन चीजें हैं. f dash x के फॉर्मेट में आना चाहिए. एक ऑप्शन है कि मैं f dash x की वैल्यू यहां रख दूं. अच्छा, ये n और ये n कैंसिल. ठीक है. दूसरा है f dash x nx के फॉर्मेट में आना चाहिए. अपन करें तो करें क्या. यहां पर आकर के एक बार चीजें होती है. एक बार लगता है यार कि हम ऑप्शन से क्रॉस चेक मार दें. ठीक है. एक बार कहते हैं कि भाई जैसे अगर मैं इसकी वैल्यू रखूं, किसकी, ये वैल्यू यहां पुट करूं f dash n x की, देन इट इज f of x इंटू f of x रेज टू पावर n minus 1 इंटू f dash x. यस और नो. अब ये दोनों वैल्यू मिल करके मुझे क्या दे जा रहे हैं, f of x रेज टू पावर n इंटू f dash x. यस और नो. और इस जगह से अगर आप वैल्यू देखें, दिस इज f of nx into f dash x. So B is the answer. Second is the answer. आप समझना, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं तो मैं तो डायरेक्टली मैनेज कर सकता था, लेकिन मैंने आपके सामने ये वर्कआउट किया कि अब मैं एज ए स्टूडेंट वहां क्या दिमाग लगाऊं. दिमाग चलेगा या तो मैं ऑप्शन में वैल्यू रखना शुरू करूं. ऑप्शन में कैसे वैल्यू रखेंगे सर, एफ डैश एक्स की वैल्यू यहां से उठा करके यहां रख देंगे. यहां आओ, एफ डैश एक्स की वैल्यू रख दूंगा कि क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा. यहां आओ, या तो एफ ऑफ एन एक्स की वैल्यू रखूंगा. यहां मुझे दिख रहा है तो मैंने उसमें मैनेज किया. हो सकता है पहली बार में ना मिले, मुझे दूसरी से तीसरी बार देखना पड़े. ठीक है, नोट कर दो.
चले आगे। कभी जेई का पूछा गया एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और इसी पैटर्न पे बेस्ड और 2015 में सीबीएसई एग्जाम ने पूछा है, जो मुझे लगता है कि सीबीएसई के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया था ये। ठीक है, देखना कि कितना प्यारा है ये। और उस साल एक प्रोबेबिलिटी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मार्क्स में उन्होंने कुछ सपोर्ट किया होगा, तभी बच्चों को बहुत अच्छे नंबर आए थे, क्योंकि 2 क्वेश्चन उन्होंने जेई के सीधे दिए थे और दोनों स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है। नहीं, ये वाला नहीं, दूसरा था, सॉरी, वो मैं अभी बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन था, ये नहीं। स्ट्रॉन्ग तो ये भी है, 2015 वाला दूसरा है। देखो, क्वेश्चन लिख लिया सबने ऑनलाइन? क्वेश्चन की ब्यूटी समझना, इसका स्क्वायर यहां मौजूद है और इसका स्क्वायर यहां मौजूद है। अब हम चीजों को मैनेज करने के लिए हम कहते हैं कि आपके पास ये जो दिया गया है, पुट x raised to power n is equals to साइन थीटा, या तो दोनों ही साइन में माने जाएंगे या तो दोनों ही कॉस में माने जाएंगे। सर ऐसा क्यों माना जाएगा, अभी मैं बताऊंगा बेटा एडवांटेज इन इक्वेशन। नाउ इट इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा माइनस साइन। बात समझ में आई कि नहीं आई? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब कितना हो जाएगा बेटा? कॉस थीटा प्लस कॉस फाइव इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा माइनस साइन। आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में सीडी फॉर्मूला था 1 माइनस साइन स्क्वायर। आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में, चले आगे बेटा जी सभी लोग। अरे ऑनलाइन लिखा कि नहीं लिखा? यस सर। अब ये आएगा आपके पास 2 कॉस थीटा प्लस 5/2 इंटू कॉस थीटा माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू 2a cos theta plus 5/2 into sin यस और नो। अब मैं एक चीज कहूंगा जिसको मैं अभी अलग से एक्सप्लेन करूंगा। cos theta plus 5/2 is not equals to 0।
अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। 2 से 2 कैंसल, cos थीटा प्लस 5/2 cos थीटा प्लस 5/2 कैंसल। नाउ डिवाइड बाई sin theta minus 5/2. You will get cot theta minus 5/2 is equals to A. Means theta minus 5/2 is cot inverse A. Means theta minus 5 is 2 cot inverse A. हाँ, बोलो भाई, किसी ने सर बोला था? अब सोचो, अगर तुम यहां साइन और कॉस कर देते तो क्या तुम सीडी लगा पाते? इन सब क्वेश्चंस को करने में बेटा बहुत लंबा समय लगता है, जबकि हम तुरंत बता देते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि जब पहली बार हमने सॉल्व किया हो तो हमने भी तुरंत ही सॉल्व कर दिया ना। ये सब जो प्रैक्टिस कराई जा रही है ताकि आपका टाइम कम लगे, ठीक है। अब अगर हम बातचीत करते हैं तो थीटा की वैल्यू कितना लिख सकते हो? साइन इनवर्स एक्स रेज टू पावर एन, हाँ या ना? फाई की वैल्यू कितना? साइन इनवर्स वाई रेज टू पावर एन। तो थीटा इज साइन इनवर्स एक्स रेज टू पावर एन, फाई इज sin inverse y raised to power n is equals to constant. Differentiate equation 2 with respect to x. साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो x की जगह कौन है यहाँ? x रेज टू पावर n। अब x रेज टू पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा? n x की पावर n-1। फिर माइनस 1/√1 माइनस वाई रेज टू पावर n का होल स्क्वायर इंटू n वाई रेज टू पावर n-1 dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो अब आपके पास n तो वैसे ही कैंसिल हो गया, dy ओवर dx। So your dy over dx is x raised to power n-1 upon y raised to power n-1 √1 minus y raised to power 2n upon आ गया।
चले आगे ऑनलाइन, कोई डाउट किसी को? अब हमारी बातचीत होगी कि हमने एक फैक्टर को नॉट इक्वल टू 0 क्यों कहा, cos थीटा प्लस पाई बाई 2 हमने 0 क्यों नहीं कहा। अब हम बात करते हैं, if cos थीटा प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 0, देन थीटा प्लस पाई बाई 2 बेसिकली आपका ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आएगा, यस और नो? भाई cos पाई बाई 2 और यही सब तो 0 होते हैं, cos पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2। इन दैट केस थीटा प्लस पाई जो है वो आपका ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो गया। मीन्स आपका जो पाई है वो 2n प्लस 1 पाई माइनस थीटा। भाई आप यहां एक बार के लिए सोच सकते हो, ऑड मल्टीपल का मतलब इसको एक बार 1 ले लो, तो साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो बेसिकली आपका y और x इक्वल हो जाएगा, और अगर y और x इक्वल हुआ तो पुट इन, ओरिजिनली आप ये चले थे ना, तो यहां से जैसे ही आप बात करेंगे तो x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, केवल पॉइंट आ जाएगा जहां पर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं माना जाता। अगर कोई केवल पॉइंट फंक्शन है देन फंक्शन इज नीदर कंटिन्यूअस नॉर डिफरेंशिएबल। अभी हम कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पे बात करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि किसी एक पॉइंट पे, क्योंकि अगर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है उसके नेबरहुड में तो वो डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा। चले आगे। अब हम बात करेंगे हायर डेरिवेटिव और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। हेडिंग डाल लो, हायर डेरिवेटिव और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। देखो, जो y है बेसिकली हम x का फंक्शन लेते हैं, तो आपने dy ओवर dx मुझसे कहा, आपने इसको f डैश x कहा,
y1 भी कह देते हैं, कई बार हम y डैश भी कह देते हैं, कई बार हम d ऑफ y भी कह देते हैं. दिस इज बेसिकली फर्स्ट डेरिवेटिव. अगर हम बात करें d2y over dx2, this will be d dx of dy over dx. d2y over dx2 हम क्या कहते हैं? d dx of dy over dx. इसको हम f डबल डैश x से भी रिप्रेजेंट करते हैं, y2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, y डबल डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दिस इज नोन एज सेकंड डेरिवेटिव. एक चीज याद रखना, dx ओवर dy तो आपका 1/dy ओवर dx होता है, बट d2x over dy2 is not equals to 1/d2y over dx2. देख लो बेटा, लिखने के टर्म में ही अंतर है. यहां 2 इधर आया है और यहां 2 इधर आया है. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये दोनों इक्वल नहीं है. सर इसको कैसे लिखेंगे? आगे मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा, वो जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, आप समझने की कोशिश करना. जब आप d2x ओवर dy2 पे बात कर रहे होंगे, दिस इज d dy ऑफ dx ओवर dy. अब जेई का क्या क्वेश्चन था इसके बारे में हमारी बाद में बात होगी, पहले आप नोट करें. लिख ले भाई. चले आगे. d3y over dx3, that will be d dx of d2y over dx. y3 या y ट्रिपल डैश या d3 ऑफ y. dny over dxn, that will be d dx of dn minus 1y over dxn minus 1. yn लिख दिया जाता है. कई बार हम यहाँ पर अलग अलग समय पे हम अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं. nth डेरिवेटिव क्या कहते हैं हम इसको बेटा?
nth डेरिवेटिव। चले आगे। प्लीज क्वेश्चन नोट करें। If y is equals to fx is equals to log x, then find d2y over dx2, d3y over dx3, dny over dxn. प्लीज जब आप y पे बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा, कुछ ऑर्डर आपको समझ में आएगा। log x का होगा 1/x। What about d2y over dx2? d dx of dy over dx. Isn't it d dx of 1 by x? So minus 1/x square. 1 by x का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? x की पावर -1। अब इसका डिफरेंशिएशन what about d3y over dx3? d dx of d2y over dx2. Isn't it 3/x cube? Sorry. Yes or no? एक बार फोर्थ निकालो। अब कुछ ऑर्डर दिखा रहा हूं, उसके ऑर्डर को देखने की कोशिश करना प्लीज। पहली बात, ऑल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है। जहां जहां ऑड डेरिवेटिव है वो सब प्लस है। क्या मैं इसको फैक्टोरियल 2/x³ नहीं लिख सकता? थर्ड डेरिवेटिव, अरे हाँ या ना? अब इसको देखने का नजरिया एक और समझो। -1 की पावर 3 - 1 फैक्टोरियल 3 - 1/x³ -4 - 1
देख सकता हूं कि नहीं देख सकता हूं? तो nth डेरिवेटिव क्या आएगा? dny ओवर dxn -1 रेज टू पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 अपॉन x रेज टू पावर। yes or no? any problem online? देखो, ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो आपके फ्लो को डिसाइड करेंगे। पहले ही बता रहा हूं बेटा, फ्लो इंपॉर्टेंट है। चले आगे। ऑनलाइन चले आगे। साइन एक्स, इसी तरीके से हम कॉस एक्स पे भी बात कर सकते हैं। प्लीज देखो, dy ओवर dx साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, which can be written as sin पाई बाई 2 प्लस एक्स। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? sin पाई बाई 2 प्लस एक्स cos x होता है कि नहीं होता? नहीं होगा? d2y ओवर dx2 cos का डिफरेंशिएशन कितना होगा? माइनस साइन एक्स। क्या मैं इसको साइन पाई मतलब 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस एक्स लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। d3y ओवर dx3 माइनस कॉस एक्स साइन 3 इंटू पाई बाई 2 प्लस एक्स लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? पूरा घूम रहा है। तो यही तो ऑर्डर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। d4y ओवर dx4 dny ओवर dxn साइन n पाई बाई 2 प्लस एक्स। कहीं कोई समस्या? if y is equals to f of x is equals to sin 6x cos 2x, then find d2y over dx। अब सोचना, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा सकता है सीडी फॉर्मूला रिवर्स ऑर्डर में।
हाँ या ना? व्हाट अबाउट d2y ओवर dx2? एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। कहीं कोई समस्या हो तो बोलो ऑनलाइन। चले आगे। if y is equals to x plus under root 1 plus x square whole raised to power n, then prove that 1 plus x square d2y over dx2 plus x dy over dx is equals to n square y. क्वेश्चन नोट कर लिया? ऑनलाइन? अब देखो, समझना, एक तरीके से ये कैपिटल एक्स हुआ या यू हुआ, तो यू रेस्ट टू पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता था? एन यू की पावर एन माइनस वन। फिर यू का डिफरेंशिएशन होता था डी ओवर dx। होता था कि नहीं होता था? बोलो। अरे ऑनलाइन बोल दो यार। तो n एक तरीके से u रेज टू पावर n माइनस वन इंटू डी डी एक्स ऑफ u। एनी प्रॉब्लम टू एनी वन? सो यू आर हैविंग, इसको इक्वेशन वन करके चलना, dy over dx is n x plus under root 1 plus x square whole raised to power n minus 1 into x का डिफरेंशिएशन वन, रूट का वन अपॉन टू रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। यस और नो? इन दैट केस ये कैंसिल आउट। नाउ dy over dx is equals to n
इक्वेशन 1 से आप इसकी वैल्यू y रख सकते। कहाँ दिक्कत है? बोल बेटा, बोल यान, अरे बोल, बोल दे, कोई दिक्कत नहीं। y है कि नहीं है, दिया है कि नहीं दिया? माना नहीं है, दिया है। मानने और देने में जमीन आसमान का अंतर। पावर n वाली वैल्यू को लिया, यू तो अपन अपने दिमाग में रख के चल। लिख लिया ऑनलाइन? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो। स्क्वायर इक्वेशन 2 on both sides. You will get 1 plus x square y square is equals to n square, sorry dy over dx है ना, ये y1 है, तो dy over dx को हम y1 लिख सकते हैं ना। डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 with respect to x। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x। y1 रेज टू पावर n, तो पहले 2y1, फिर y1 का डिफरेंशिएशन y2। भाई डी डी एक्स ऑफ y1 स्क्वायर क्या होगा? 2y1 इंटू dy1 ओवर dx। नाउ दिस इज n स्क्वायर इंटू 2y dy ओवर dx को हमने y1 कहा है। डिवाइड इक्वेशन 4 बाई 2y1। हो गया प्रूफ।
कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम ऑनलाइन? ये भी इसी पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन। If y is equals to e raised to power a sin inverse x, then find the value of 1 minus x square y2 minus x y1. Now you will have equation 1, differentiate equation 1 with respect to x. तो y का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? y1 e raised to power a sin inverse x into a upon under root 1 minus x square. This is basically your y, means y1 is equals to ay upon under root 1 minus x square. क्रॉस मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, differentiate equation 3 with respect to x, minus 2x y1 square plus 1 minus x square 2y1 y2 a square 2y y1. Divide equation 4 by 2y1. कोई दिक्कत? डिवाइड कर दो, so you will get 1 minus x square y2 minus x y1 कितना था? मैंने a स्क्वायर आ गया. Any problem to anyone? बोल दो ऑनलाइन. No, sir. कुछ इस तरीके की चीजें आएंगी, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आएगा, लेकिन आपके एनसीईआरटी में अभी मौजूद है इसलिए मैं पहले करा रहा हूं. If y is equals to a e raised to power 3x plus b e raised to power minus 5x, then prove that d2y over dx2 plus 2dy over dx minus 15y is equals to 0. हम लेते हैं y is equals to a e raised to power 3x plus b
डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy over dx is equals to a into 3 e raised to power 3x minus 5b e raised to power minus 5x. Yes or no? So d2y over dx2 9a e raised to power 3x plus 25b e raised to power minus 5x. Yes or no? इसके बाद बेटा बताओ तुम्हें क्या प्रूफ करने के लिए कहा गया है। क्या ये सारी वैल्यूज आप यहां नहीं रख सकते? रख के देखो जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऑनलाइन जीरो आया कि नहीं आया? बधाई हो। अब बता ऐसे क्वेश्चंस में कोई दम है? If e raised to power y plus xy is equals to e, then find d2y over dx2 at x is equals to 0. देखो ये इक्वेशन 1, मुझे ये देखो अगर केवल d2y over dx2 केवल x का फंक्शन आए तो हम लास्ट में ले जा करके x की वैल्यू डाल देते हैं। लेकिन अगर वो x और y दोनों का फंक्शन आ रहा हो, dy over dx का भी फंक्शन आ रहा हो, तो हर स्टेप पे वैल्यू निकालते चलो। हम क्या कहेंगे? when x is 0, e raised to power y plus 0 into y is equals to e raised to power 1. इसका मतलब y is equals to 1 आया कि नहीं आया? जब x 0 है तो मेरे y की वैल्यू 1 आई कि नहीं है? ठीक है। अब हम कहेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू
इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करो, यू विल गेट e रेज टू पावर y dy ओवर dx प्लस x की वैल्यू, x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू y प्लस x dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 0. Put x is equals to 0 and y is equals to 1 in equation 2. रखो. तो क्या आपको dy ओवर dx की वैल्यू -1/e नजर नहीं आई? कब? when x is 0 and y is 1. ये बात समझ में आई कि नहीं आई? Any problem online? अरे सक्षम, Yes, sir. कोई डाउट? Yes, sir. बोल, कहाँ डाउट है? सक्षम डाउट तो बोल दे यार. अरे विराज, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? कह रहा हूं कोई डाउट है तो बोल सक्षम. नहीं सर. तो बोल. इसके बाद हम कहेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x. अब e रेज टू पावर y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? e रेज टू पावर y dy ओवर dx. ऑलरेडी dy ओवर dx मौजूद है. यस और नो? फिर e रेज टू पावर y एज इट इज, dy ओवर dx का डिफरेंशिएशन क्या होगा? d2y ओवर dx2. y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy ओवर dx. x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy ओवर dx का डिफरेंशिएशन क्या होगा? प्यार मोहब्बत से डिफरेंशिएशन करते जाओ. अब हम बात करते हैं e रेज टू पावर y dy ओवर dx होल प्लस e रेज टू पावर y d2y ओवर dx2 प्लस 2 dy ओवर dx प्लस x d2y ओवर dx2. इक्वेशन 3 कर देते हैं. Put x is equals to 0, y is equals to 1 and dy over dx is -1/e in equation 3. You will get e raised to power 1 -1/e whole square. E raised to power 1 d2y over dx2. 2 -1/e plus 0 into
अब मेरे पास आ गया 1/e प्लस e d2y over dx2 minus 2/e is equals to 0. So e d2y over dx2 की वैल्यू आ गई 1/e. तो d2y over dx2 कब? When x is 0 is 1/e square. कहाँ से -1/e निकाले पड़ा है? अच्छा ठीक, मैंने सोचा d2y और dx2 से मल्टीप्लाई. एनी प्रॉब्लम नव्या? पियो प्रॉब्लम है? चले फिर आगे. If fx is a polynomial in x, if fx is a polynomial in x, then find the second derivative of f of e raised to power x at x is equals to 1. देखो बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिसका डेरिवेटिव निकालना है उसको तो y ले लो अगर नहीं दिया गया है तो. नाउ dy over dx f dash e raised to power x, e raised to power x का पहले f का डिफरेंशिएशन f डैश, फिर e raised to power x का डिफरेंशिएशन. अब d2y और dx2 चलना है तो अब ये u हो गया और ये v हो गया. तो f डैश का डिफरेंशिएशन f डबल डैश e raised to power x, ये e raised to power x as it is, प्लस f डैश by u as it is, v का डिफरेंशिएशन, put x is equals to 1 in equation 1. Yes or no?